नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा आपका इस क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये हमारी ऑनलाइन बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीरीज है और आज मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर को आपने स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे करना है या हाउ टू टर्न इट ऑन एंड ऑफ। सो सबसे पहले जो भी आपके पास कंप्यूटर है, सेकेंड हैंड आप लेके आए हैं, फर्स्ट हैंड लेके आए हैं, नया है, पुराना है, उसको आपने कैसे ऑन करना है, स्विच ऑन कैसे करना है या उसको आप कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि स्विच ऑन करने से पहले आपको उसको जोड़ना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह की 2 वायर्स मिली होगी, आपके पास सीपीयू होगा और ये आप देखिए इस तरह की आपको वायर्स 2 वायर्स आपके पास होगी जो एक आपकी मॉनिटर में लगेगी। इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर का ये एलसीडी रूप है, ठीक है। और सेकंड ये जो है ये आपका कीबोर्ड है, ये माउस है, ठीक है। और ये केबल है, ये इस तरह का एलसीडी का केबल होगा। ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर में होगा या कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन कॉमनली ये ब्लू कलर में होता है, ठीक है। सो अब ये जो है ये सीपीयू है। ये एक्चुअली में मैं बैक साइड से बता रहा हूँ, फ्रंट साइड से मैं, ये इसका फ्रंट है। हमने ये यहाँ पर इसका पावर बटन है। आपके कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसमें जो सबसे बड़ा बटन जो होगा ना, जो थोड़ा अलग दिख रहा होगा, वो पावर बटन है और उसमें ना सिंबल बना होगा, ऐसे करके सिंबल बना होगा। आपने मोबाइल में भी ऐसा सिंबल देखा होगा, टीवी की रिमोट में भी देखा होगा, वैसा ही सिंबल आपको पावर का यहाँ मिलेगा। पावर का सिंबल कॉमन है, यूनिवर्सल है, वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही मार्क किया गया है। ये तो आपने उसका ध्यान रखना है। तो वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, टच स्क्रीन में भी हो सकता है। सो अब इसको हमने कनेक्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आप ये इस तरह से ये आप केबल्स इसमें कनेक्ट करेंगे। ये जो आपका सीपीयू है उसमें पावर केबल कनेक्ट होगी इस पॉइंट पर। ये जो चीज है इसको बोलते हैं एसएमपीएस। क्या बोलते हैं? या हम इसको बोलते हैं पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। कि इसमें बहुत सारे स्विच है जहां से ये पूरे कंप्यूटर को पावर सप्लाई करती है। ये कंप्यूटर का अंदर का एरिया है। इस पूरे कंप्यूटर में जो सप्लाई आती है वो सप्लाई इस डिपार्टमेंट से आती है। इसको बोलते हैं एसएमपीएस, ठीक है। इसमें देखिए कितनी वायर्स आ रही है, इसलिए इसको बोला जाता है स्विच्ड मोड। इनके बहुत सारे ये आप ट्रांसफार्मर की तरह है कि आपकी पावर सप्लाई को ये आगे आउट डीसी उसमें कन्वर्ट करके आगे देती है, ठीक है। वहां से लेती है, पावर लेती है और आगे फिर जिस कंपोनेंट को जितनी जरूरत चाहिए उसको ये देती है, ठीक है। तो हमने जो पावर कनेक्ट करनी है वो यहां पर कनेक्ट करनी है। ये देखिए, ये आपको इस तरह से ये कनेक्ट करके हमने इसमें पावर का कनेक्शन लगाना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले पावर का नहीं लगाना है। आपने सबसे पहले मान लीजिए आपने ये कीबोर्ड और माउस का आपने लगाना है पावर केबल। ये देखिए, ये आपका माउस है, ये माउस है PS2। ये ध्यान से देखिए आप, ये PS2 माउस है, इसको PS2 बोलते हैं, पर्सनल सिस्टम सीरीज 2। इसमें ये आपका 4-6 इसमें कनेक्टर्स है और आपके जो सिस्टम बना है, जो कंप्यूटर होगा उसमें निशान होगा, बैक साइड में बना होगा माउस का, कीबोर्ड का भी बना होगा, ठीक है। तो उसमें पिन्स ध्यान रखना, ये पिन्स टूटनी चाहिए। ये जो आप पिन देख रहे हैं इसमें ब्लैक कलर का, ये जो बड़े वाला जो आप देख रहे हैं, ये इसमें टूटना नहीं चाहिए, ये आपने ध्यान रखे। और ये प्रॉपरली ऐसे इंटीग्रेट करना है कि ये जो ब्लैक कलर का जैक है इसमें इंसर्ट हो जाए। तो ये आपने इस तरह से इसमें कनेक्ट करना है बड़े आराम से, और इसको जबरदस्ती नहीं लगाना है। अगर नहीं लग रहा है तो नहीं लगाना है, ठीक है। आराम से ये अपने आप बनेगा, अपने आप जाएगा, और इसमें पहले से ही होल बना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड। अब कीबोर्ड का भी ऐसा ही होता है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो कीबोर्ड का भी उपलब्ध है वो आपका हमारा है यूएसबी। तो ये यूएसबी है। यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि वो किसी भी डिवाइस में कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप में ये चल जाएगा, टैबलेट में चल जाएगा अगर उसमें सपोर्ट है। तो ये यूएसबी है, और यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल सिस्टम बस, ठीक है। सो आपने यहाँ पर ये कनेक्ट कर देना, उसमें यूएसबी पोर्ट होगा। जैसा आप ये इसका आगे से मुंह देख रहे हैं वैसा ही मुंह इसमें भी होगा, बना हुआ कंप्यूटर के बैक साइड में जो सीपीयू है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपने ये ऐसे लगाना, ठीक है। ये हो गया। कितनी चीजें हमने लगाई? 2 चीजें, कीबोर्ड और माउस आपको लगाने आ गए। आपने थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसका। अब आगे आता है आपका, अब हमने लगाना है ये मॉनिटर का केबल। ये मॉनिटर का जो है, जो सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करेगा। इसमें जो हम काम करेंगे वो तब कर पाएंगे जब हमें मॉनिटर स्क्रीन में कुछ दिखेगा। उसको देखने के लिए, वो चीज देखने के लिए इसके अंदर कुछ नहीं होता। ये खाली टीवी की तरह है, जैसे टीवी होता है
और मेन कनेक्शन यहां से आता है। ये जो भी स्क्रीन दिखाता है इसमें अंदर कुछ नहीं होता, ये जैसे टीवी है वैसा ही है, समझ रहे ना। बहुत से बच्चों का ऐसा रहता है कि इसके अंदर भी कुछ है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपका मेन सीपीयू, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि कैसे इनपुट आउटपुट क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये आपका केबल है, इसको हम वीजीए केबल भी बोलते हैं। वीजीए मतलब विजुअल ग्राफिक्स अडेप्टर या वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। तो ये जो डिवाइस, ये जो कॉर्ड है, ये जो केबल है, ये आपने यहाँ पे कनेक्ट करनी है। ये वी शेप में होती है और जैसी शेप यहाँ पे बनी होगी उससे अपोजिट वहां पे बनी होगी, यानी कि सेम टू सेम शेप। इसमें पिन से, ये आपका मेल पोर्ट है, ये आपका फीमेल पोर्ट है। ठीक है, तो अब आपको यहां से ये इस तरह से कनेक्ट करना है। इसमें कोई ये नहीं, ये आपने जैसे पार लगाना ना, उसके बाद ये स्क्रू आपने टाइट करने धीरे धीरे दोनों साइड से, और जब निकालना ना तो ऐसे खड़ींच के नहीं निकालना, उसको धीरे धीरे निकालना। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने इसमें लगाया, ये देखिए लगा दिया ना। अपने आप वो पिन जिसके अंदर जानी चाहिए, और फिर इसको ऐसे धीरे धीरे, अभी देखा ना आया ना कुछ फ्लैश पे, हाँ, क्योंकि उसका पावर अभी कनेक्ट है, इसका पावर कनेक्ट नहीं है। ये देखिए, ये हमने 3 मेन जो कंपोनेंट है, और यहाँ देखिए आप नीचे ग्रीन कलर दिख रहा है ना, यहाँ ऑडियो का लगा सकते हैं या माइक का लगा सकते हैं। ये अगर आपके पास जैसे मान लीजिए हेडफोन है, तो आप हेडफोन्स को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं सीपीयू में। ये ग्रीन कलर में मैक्सिमम जो आउटपुट जो ऑडियो का होता है सीपीयू में, लैपटॉप में, पुराने लैपटॉप में अब तो एक ही पोर्ट होता है माइक और स्पीकर दोनों के लिए, तो वो इस तरह से लगेगा। ठीक है, ग्रीन वाला का ध्यान रखना, ग्रीन कलर में। ठीक है, सो हाँ, और तो ये हो गया। चलिए ठीक है, उसमें और भी कंपोनेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे इंटरनेट का केबल लगना है, तो इंटरनेट का केबल आपका यहाँ लगना है। उसमें इंटरनेट कंप्यूटर बने होंगे, सिंबल छोटे छोटे। ठीक है, अच्छी कंपनी का अगर सीपीयू होगा तो उसमें सिंबल बने होंगे, पीछे कैबिनेट होगी अगर, और ये इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, इसमें अलग से जैसे प्रिंटर का पोर्ट है, गेम्स का पोर्ट है, तो ये आप लगा सकते हैं। ये मैंने स्पीकर का भी आपको बता दिया। अब हम लगाएंगे इसमें पावर का। ये पावर का 3 पिन का है, और यहाँ पर भी सेम टू सेम बने हुए हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इस तरह से लगाना, आराम से लगाना है, इसमें जल्दी नहीं करनी है। हो गया, जब आप इस पर लगाएंगे ना तो कुछ आवाज जैसी आएगी। ठीक है, उस आवाज का मतलब है कि ये इसमें स्पार्क है, यानी कि मैं हमने पहले से पीछे से ऑन रखा है। तो अब ये पावर, एक मॉनिटर की पावर, ये 2 जो केबल्स होती है, ये आपके सीपीयू पावर कनेक्शन से सीधी हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करती है। लेकिन बहुत से लोग यूपीएस भी यूज करते हैं। यूपीएस अगर आपके पास है तो यूपीएस में एक वायर है जो यूपीएस कनेक्ट करेगा मेन पावर में, और फिर उस यूपीएस से 2 वायर्स निकलेगी, एक जाएगी मॉनिटर की पावर, एक जाएगी सीपीयू की पावर। 2 केबलें पावर की, एक केबल जो इसको आपस में कनेक्ट करेगी, और तीसरी और चौथी माउस और कीबोर्ड। याद रहेगा? ठीक है, अब हमने देखिए ये लगा दिया ना, अब हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया। तो अगर आपके पास यूपीएस है, यानी कि जो पावर बैकअप रखता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई हम उसको बोलते हैं। अनइंटरप्टेबल मतलब इंटरप्ट नहीं होते। आप जब काम कर रहे हैं, लाइट बीच में चली जाए तो आपका काम जो है सेव रहता है, आपके पास टाइम होता है कि आप उसको सेव कर सके। ओके, सो अब हम इसको, और याद रखिए आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए, आपके पांव गीले नहीं होने चाहिए जब भी आप ये केबलिंग का काम कर रहे हो, या जब वायर्स आप कनेक्ट कर रहे हो। क्लियर आपके हाथ सूखे होने चाहिए, और आपने शूज पहने होने चाहिए, या सॉक्स, कुछ भी आपने पहना होना चाहिए। आप नंगे पाँव नहीं होने चाहिए, और गीले पाँव नहीं आपके होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको घुमा देते हैं। ये मैं आपकी तरफ को घुमाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि ये चलेगा कैसे। थोड़ा सा आप थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, हाँ, और क्लोज आ जाइए। ठीक है, और ये भी आप स्क्रीन को थोड़ा सा कवर करें, हाँ बस। अब देखिए, ये मैंने जो मेन पावर बटन होता है जो मैंने आपको बताया ना, वो प्रेस करना आपने। ये हमने प्रेस किया, ध्यान रखना आपने क्या क्या होगा, साइलेंटली सुनना। दो बार आवाज आई, इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट कनेक्टेड है वो सारे चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में आपके सामने कुछ इसमें एरर आ रहा है। ये क्या, सीमोस बैटरी का एरर आ रहा है। जो बैटरी है उसका जो पावर है वो खत्म हो गया है, तो उसका एरर आ रहा है। ये तो ये हमें बोल रहा है। तो याद रखना, जब कभी इस तरह का एरर आए
तो उसकी सबसे लास्ट लाइन पढ़नी होती है। जब कोई एरर आए ना तो उसकी सबसे लास्ट लाइन पढ़नी है, कंप्यूटर ऑन करते हुए जब आए, जब कंप्यूटर ऑन करते हुए आए उसका सबसे लास्ट लाइन जो होती है उसको ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है? प्रेस F2 टू लोड बाय डिफॉल्ट। ये बोलते हैं F2, इसको बोलते हैं F2। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज हम इसको बोलते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कीज होती है जिनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हमने ये प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया अभी हम आगे ऑपरेट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसमें क्लोजअप लीजिए, अब इसमें विंडो स्टार्ट हो रही है। अब यहां को क्लोजअप लीजिए, ये देखिए ये जो विंडो जो लोड हो रही है वो लोड होती है हार्ड डिस्क से। आपने मेमोरी कार्ड फोन मेमोरी सुना है? वो जो फोन मेमोरी होती है, फोन मेमोरी की तरह जो मेमोरी होती है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है? हार्ड डिस्क। ये हमारी इंटरनल स्टोरेज है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ डीवीडी सीडीज वगैरह चलाने के लिए होता है। ये जो आप अंदर देख रहे हैं ना पूरा जो ये बोर्ड है, इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या? मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, मोबो, ये इसके 3 नाम है। प्यार से बोलना है तो मोबो बोल सकते हैं। ये आपका मदरबोर्ड है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फैन, इसके नीचे सीपीयू लगा है। एक्चुअल में सीपीयू इतनी सी डिवाइस है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, थोड़ा पीछे ले जाइए। सीपीयू एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस है, और जो इस फैन के नीचे, ये फैन इसलिए चल रहा है ताकि वो ठंडा रहे, मतलब दिमाग ठंडा रहे, हमेशा दिमाग ठंडा रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने ये, जब आप इसको ऑन करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपके पास आएगा। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है या जो भी कंप्यूटर आपने कहीं से खरीद के लाया है सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड, तो उसमें कुछ ना कुछ पहले से इंस्टॉल होगा। और जब भी आप वो लाए तो पहले देख के लाए, चेक करा के ऑन करके ले आए, और वहां सीख के आ जाए। जहां से कंप्यूटर लेते हैं वहां पे सीख लिया कि हमारे को ये बता दो जी कि ऑन कैसे करना, बाकी तो आपको हम सिखा देंगे हमारे जैसे लोग। पर जहां से लेकर आते थोड़ा बहुत वहां से सीख लिया, क्योंकि अगर ऑन ही करना नहीं आएगा तो सीखेंगे का? मान लीजिए अगर आप ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं और आपके पास कंप्यूटर पड़ा है, ठीक है, तो अगर आपको ये कनेक्ट करना नहीं हुआ है तो बड़ी सिरदर्दी वाला काम हो जाएगा, है ना। आप लेकर भी आएंगे, घर वाले बोलेंगे कि कंप्यूटर लाया हुआ और वो बच्चे से वो ऑन नहीं हुआ, ठीक है, उनको तो आता नहीं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई ये आपने सीख लेना, ठीक है ना, उनसे भी सीख लेना जी ऑन कैसे करते, थोड़ा थोड़ा सा बता दो, है ना, कैसे ऐसे 2-4 चीजें सीखनी है ना, फिर आगे चल पड़ेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ जो स्क्रीन में जो आया ये बिल्कुल टीवी की तरह आया, ये आउटपुट है। इसमें जो हुआ, कंप्यूटर क्या है बाय डिफॉल्ट, जब हम इसका ये बटन ऑन करते हैं, ऑन करने का मैं एक फॉर्मूला इसमें बताता हूं आपको, एक कंसेप्ट में बता रहा हूं। ऑन का क्या होता है कि इसको थोड़ा सा ऐसे रखो डियर, हाँ। सो ऑन का क्या होता है कि जब हम इसमें पावर बटन प्रेस करते हैं, इसमें ग्रीन लाइट आता है। ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि ओके, जैसे ग्रीन सिग्नल आता है ना रोड में, वैसा इसमें ग्रीन है कि चलो ठीक है। बीप की आवाज आती है, ठीक है, ओके, या एरर की आवाज आती है, वो एरर की आवाज भी होती है। अगर डबल टाइम आए या लॉन्ग बीप की आवाज आए तो एरर है, यानी कि कुछ फंस गया हुआ है। या जैसे अभी मैंने आपको सुबह दिखाया था डेमो को, तो उसमें हमने क्या देखा था, क्या था कि वो अपने आप से वो ऑपरेट हो गया, लेकिन उसमें कोई बीप नहीं आई। तो ऐसा भी बहुत से केसेस में हो जाता है, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा कि वो क्यों होता है, क्यों ऐसा हुआ था। तो ये है, ये मैंने आपको बता दिया, हार्ड डिस्क ये है, मदरबोर्ड ये है, डीवीडी, और यहाँ जो फैन लगा है इसके नीचे सीपीयू, ये कंप्यूटर के अंदर का है। इसको हम पूरे को कैबिनेट बोलते हैं। सीपीयू तो इसके अंदर होता है। इसको जब आपने दुकान में कहीं जाएंगे, अगर आपने खाली ये ढांचा लेना है तो आपको क्या बोलना है वहां पे? कैबिनेट। 600-700 रुपए की आती है, ठीक है, 1000 की भी आती है, 2000 की भी आती है, डिपेंड करता है उसमें कितना टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और इसमें देखिए आपने ये जो मैंने बताया आपको, इसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड में होती है, जैसे मेमोरी कार्ड फोन में होता है या फोन मेमोरी होती है, उसी तरह का ये डाटा स्टोरेज डिवाइस है। अब यहाँ पर ये ऑन हो गया। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन जो ये ऑन हुई है, इस वजह से ऑन हुई क्योंकि वो जो डाटा है, जो सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिक चलता है, वो इसके अंदर इंस्टॉल है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हमारे फोन का सॉफ्टवेयर उड़ गया, बोलते हैं ना आप लोग, वो फोन का सॉफ्टवेयर उड़ने का मतलब ये होता है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया। उड़ता नहीं है वो कहां जाएगा उड़ के? उड़ता नहीं है वो, ठीक है, वो करप्ट हो जाता है, वो उसकी कुछ फाइल्स डिलीट हो जाती है। कैसे डिलीट होती है? मान लीजिए अगर आपने वो डायरेक्ट ऑन कर दिया, डायरेक्ट बैटरी निकाल दी, डायरेक्ट बैटरी डाल दी, डायरेक्ट सिम ओरे परे कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया उसमें, तब वो करप्ट हो सकता है, या कोई ऐसा अदर चीज है तो वो करप्ट हो सकता है, मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो अभी लोड होके आया है, जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, थोड़ा इसमें क्लोजअप लाइए, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका विंडोज डेस्कटॉप है। इसमें जो लोड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां से मैं इसको लेकर आया उसमें क्या इंस्टॉल था? विंडोज 7। तो ये विंडोज 7 उसमें इसमें इंस्टॉल था। और ये कोई भी विंडो हो,
जब ये ऑन करेंगे उसमें विंडोज 7 हो, 10 हो, 11 हो, जो भी आने वाली हो, उसमें मैक हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ ना कुछ लोड होगा और ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। उस स्क्रीन का नाम है डेस्कटॉप। क्या? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वो प्लेस होता है जहां से हम कंप्यूटर पे काम करना शुरू करते हैं। अब सेम टू सेम चीज ऐसी रखी है, थोड़ा सा पीछे ले जाओ। अब यही चीज आपको मैं लैपटॉप पे ऑन करके बताता हूं, ठीक है। ये उसमें भी ये पावर बटन होता है, ये देखिए, ये यहां पर पावर बटन है, ये पावर का बटन है, ये आपने प्रेस करना है, ये आपने प्रेस किया, आप देखिए यहां लाइट आई, ठीक है, और ये अब लोड होना शुरू हुआ है। ये HP लिख के आ रहा है क्योंकि ये HP मैन्युफैक्चर्ड है, HP द्वारा सेल्ड है, और ये एकदम से लोड हो गया, ये हमारे पास स्क्रीन में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है यहां पर, जो सीखने वाले हैं वो एक क्वेश्चन है उनके माइंड में, वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपकी जगह सीख रहा होता तो मैं एक क्वेश्चन पूछता, जो मेरे इंस्ट्रक्टर होते हैं, मैं उनसे पूछता कि इसको लोड होने में कम टाइम लगा, सॉरी इसको लोड होने में ज्यादा टाइम लगा, इसको कम टाइम क्यों लगा। क्वेश्चन ये है एक, बाकी क्वेश्चन जो है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहां रखिए इसको थोड़ा सा, तो इसको ऑन होने में कम, इसमें कम टाइम लगा, उसको ऑन होने में ज्यादा टाइम लगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका जो कंपोनेंट है हार्डवेयर है। अब ये हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर है, इसको हम कंप्यूटर का, कंप्यूटर दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर पार्ट जो इसका वो एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो ज्यादा फास्ट लोड हुआ। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्या एडवांस होता है, और इसमें थोड़ा कम है, पुराना है, ओके, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया। ये जो आप देख रहे हैं कंपोनेंट, इसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लोज पे है, ठीक है। ये इस तरह से आपका सिस्टम डायरेक्ट ऑन आपने कभी नहीं करना है। जब भी आपने कंप्यूटर ऑन करना है, ये तो इंटरप्ट डायरेक्ट हो गया लाइट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, आपने कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्ट स्विच से बंद नहीं करना, जैसे टीवी बंद करते हैं, नहीं तो वो 6 महीने में खराब हो जाएगा। 6 महीने तो बड़ी दूर की बात है, महीने में खराब हो जाएगा। जब भी कंप्यूटर को बंद करना है, आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, स्टार्ट, अगर तो विंडो 10 है, विंडो 7 है, कोई भी है, तो यहां पर भी पावर का बटन नजर आएगा आप लोगों को। जो पावर का बटन का सिंबल मैंने बताया, वो सिंबल वहां नजर आएगा, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद वहां पे लिख के आएगा शट डाउन, शट डाउन या टर्न ऑफ कंप्यूटर। वहां पे माउस को ले जाके उस पर क्लिक कर देना, तो वो बंद हो जाएगा। ये हमने इस पे क्लिक कर दिया, शट डाउन। अब ये कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है। तो समझ आया आपको? कोई डाउट आपके माइंड में? कोई भी डाउट? ये स्क्रीन इसका आउटपुट है, ये इसका कीबोर्ड है, यही इस पे माउस लगा है, और यहां इसके जो बीच में जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर इसका मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में ही ये डिस्प्ले कनेक्ट है, मदरबोर्ड में ही कीबोर्ड कनेक्ट है, मदरबोर्ड में ही माउस कनेक्ट है, मदरबोर्ड में ही CPU कनेक्ट है, मदरबोर्ड में ही ऑडियो वीडियो के IC कंपोनेंट, जितना भी जो भी है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस IC जो भी है, वो सारा इसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर ही सारा कनेक्ट है। और इसी के अंदर इसका हार्ड डिस्क भी है, यानी कि SSD या SDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, वो सारा इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। और ये काफी स्लिम है। तो टेक्नोलॉजी में डिवाइसेस अलग अलग तरह की होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो का जो फॉर्मूला है वो एक ही होता है। फिर उस फॉर्मूले को अलग अलग कंपनियां कॉपी करती है, यूज करती है और अपने प्रोडक्ट्स निकालती है, समझ रहे? तो फ्रेंड्स थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया होगा, लेकिन आपको मजा जरूर आया होगा। मैंने पूरी डिटेल में बता दिया है कि कंप्यूटर को कैसे ऑन ऑफ करना है। अगर आपने पहले भी सीखा है, बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए नया एडवेंचर रहेगा जो आपको नया आपको सीखने को मिला। और अगर बाकी आपके रिस्पॉन्स से मैं समझ जाऊंगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको मेरा सिखाना पसंद नहीं आया तो मुझे बता देना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल चेंज मेनी थिंग्स बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कोई, ना तो मैं एक्टर हूँ और ना हम ऑनलाइन कभी पढ़ा पाए, सो डिपेंड करता है वीडियो में पढ़ा पाए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वे एंड टू टर्न ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेन चीज जो है हमारी, वो है डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और नॉलेज क्या होती है।
और अगर ये 3 चैप्टर, ये 3 टॉपिक आपने समझ लिए तो फिर आप मतलब कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से, आपकी फाउंडेशन जो स्किल है, जो आपका स्ट्रांग है, फाउंडेशन जो है आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा। उसके ऊपर आप कंप्यूटर की बातें कभी भी कहीं भी सुनेंगे ना कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आप चीजें आपको एकदम समझ आ जाया करेगी। जब भी 4 लोग कहीं बात करें होंगे ना कंप्यूटर की, तो आपको वो समझ आ जाएगी उन 3 चीजों से ही। और आप इस पूरी टेक्नोलॉजी जो चल रही है मार्केट में वो सारी आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ 3 चीजें जाननी है, डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। और उसके अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि आपने पावर बटन प्रेस किया, फिर इसमें पावर आई, लाइट आई, वहां स्क्रीन आई, ये हुआ एक इसका जो हम देख रहे हैं विजुअली। लेकिन इंटरनली इसका ऑपरेशन कैसे हो रहा है? जैसे हम मान लीजिए सो के उठते हैं, हम कैसे सो के उठते हैं, हमारी आंखें कैसे खुलती है, हम कैसे एकदम बिस्तर से उठ जाते हैं और चलने लगते हैं, वो क्या है? एक इंटरनल क्रिया है। क्या है वो? इंटरनल क्रिया जो हमारे को दिखाई नहीं देती। ऐसा ही इसकी भी इंटरनल क्रिया है, वो मैं आपको उससे अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो जुड़े रहिए और मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने इन वीडियो को मैं लेके आऊं। और आज ही मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा अब इस कोर्स में, इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स में मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें और आपको धीरे धीरे ये चीज समझ आए। तो हम ज्यादा एडवांस टॉपिक की तरफ चलते जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सी चीजें कवर करनी है। मैंने पिछले कल उसका पूरा डिटेल सिलेबस इस कोर्स का आपको दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो आप वहां से इसको पूरी तरह से कर लीजिए। और नए कंपोनेंट्स भी हम मंगवा रहे हैं, तो जो कोशिश करते हैं कि वो उससे सिखाने में हेल्प मिलेगी। हमारे पास अभी कोई कंपोनेंट नहीं है, हमने कोई मैक्सिमम कोई खास तैयारी नहीं की है, और बस एक इच्छा है कि आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ अपनी चीजें शेयर करनी है। एंड इफ यू लाइक इट, we are thankful to you and thank you very much.